हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल में आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा अधिनियम 1963, जिसे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर है 10 मई 1963 को। यानी अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? इसका आंसर है राजभाषा अधिनियम यथा संशोधित 1967। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? इसका आंसर है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1967। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब से लागू हुई? इसका आंसर है 26 जनवरी 1965 से। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? इसका आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी द्विभाषी रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 1 में क्या उल्लेखित है? इसका आंसर है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 2 में क्या उल्लेखित है? इसका आंसर है परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 पारित किया गया। संसद को यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर है धारा 1 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती हैं? इसका आंसर है धारा 6 और धारा 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है धारा 8 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच पत्राचार किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है के बीच पत्राचार किस भाषा में होगा? तो इसका राइट आंसर है हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है धारा 8। अगला क्वेश्चन है, धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। यह उपबंध राज्य भाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा में उल्लेखित है? इसका आंसर है धारा 9, यानी कि धारा 9 में धारा जम्मू कश्मीर में 6 और 7 लागू नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 14। अगला क्वेश्चन है, राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 सामान्य आदेश, नंबर 2 अधिसूचना, नंबर 3 सूचनाएं, नंबर 4 प्रेस विज्ञप्तियाँ या प्रेस नोट्स, नंबर 5 संविदा, नंबर 6 करार, नंबर 7 लाइसेंस, नंबर 8 परमिट, नंबर 9 टेंडर फार्म और नोटिस, नंबर 10 संकल्प, नंबर 11 नियम और नंबर 12 संसद में प्रस्तुत कागजात, नंबर 13 संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट और नंबर 14 प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट।